36 वर्ष बीतने के बाद में यदुकुल का संहार हो गया। भगवान कृष्ण की प्रेरणा थी, लीला थी। श्री कृष्ण परमधाम चले गए। बलराम जी ने जल समाधि ले ली, यदुवंश नष्ट हो गया। वसुदेव जी को यह समाचार सारा विदित हुआ यदुवंश के नष्ट होने का। अब वसुदेव बड़े दुखी हुए। फिर वसुदेव जी ने मां शक्ति जगदम्बा का ध्यान किया, भुवनेश्वरी मां का ध्यान किया है, प्रार्थना की और मां भगवती का ध्यान करते करते प्राणों को त्याग दिया। फिर इसके बाद में अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। अब कहते हैं भगवान कृष्ण की रानी इनके साथ थी, उनको भी लूट लिया। इसमें कथा आती है, वो भी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। कहते हैं एक ऋषि को जो जल में समाधिस्थ थे, गौमुख से नीचे गंगा में वह जल समाधि ले रखे थे, आकर के उनको वहां स्वर्ग से कुछ अप्सराएं उतर आई हैं। उन्होंने आकर के उन महात्मा को प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा हे अप्सराओ बताओ आपको क्या चाहिए वरदान में, आशीर्वाद में। महाराज हमारी एक इच्छा है, हम श्री कृष्ण की रानी बनना चाहते हैं। आशीर्वाद दे दिया। उसी समय फिर वो जल से बाहर आए तो 8 जगह से टेढ़े थे, अष्टावक्र थे। उनको देख करके वह अप्सरा हंस पड़ी। अष्टावक्र ने कहा अच्छा तुम मुझे देख करके हंस रही हो, जाओ मेरा श्राप है, कृष्ण की तुम रानी तो बनोगी मेरे आशीर्वाद के द्वारा, पर साथ साथ मेरा यह श्राप भी है, एक दिन तुम भीलों के हाथ लग जाओगी, भील तुम्हें चुरा लेंगे, छीन लेंगे। अब छीनने के बाद में भाई नारी को सुरक्षित तो नहीं रखेंगे भीलें वो तो, और वैसे भी कोई सादा महाराज बड़ा कीमती धन होता है ना, कीमती धन को तो छिपा करके रखा जाता है। तो इसी अब वह अप्सराएं बड़ी दुखी हुई, महाराज यह तो ठीक बात नहीं है, अरे वो भील हमको चुरा लेंगे, छीन लेंगे तो हमको सुरक्षित नहीं रखेंगे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसमें संशोधन करो। फिर महात्मा जी ने कहा ऐसा है, जैसे ही भील तुमको पकड़ करके ले जाएंगे और वह बुरी दृष्टि से आपका हाथ भी स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, उसी समय तुम उस शरीर को छोड़ करके स्वर्ग में चले जाओ। ऐसा ही हुआ।